देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग होगी। एनडीए की तरफ से वेंकैया नायडू और यूपीए ने गोपाल कृष्ण गांधी को मैदान में उतारा है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। नतीजों का ऐलान भी आज शाम 7 बजे तक हो जाएगा। वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट देते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में नामांकित सदस्य भी वोट देते हैं। इस चुनाव में बैलेट पेपर पर कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, बल्कि उम्मीदवारों के नाम होते हैं। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। जेडीयू बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू गोपाल कृष्ण गांधी के लिए वोट करेगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग से पहले एनडीए के सांसदों के लिए हुई डमी वोटिंग में भी 16 सांसदों के वोट अवैध निकले। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे दुखद बताया। इन सांसदों को फिर से बताया गया कि वोट देने का सही तरीका क्या है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से पहले सभी एनडीए और बाकी सहयोगी दलों के सांसदों को आज सुबह 9 बजे संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में बुलाया गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बीजेपी के महासचिव ने बकायदा प्रेजेंटेशन देकर बताया कि सांसदों को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू के पक्ष में कैसे वोट देना है। कल गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी की कार पर हुई पत्थरबाजी के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे दिल्ली के 3 मूर्ति से रैली की शुरुआत होगी। आज ही सुबह 10:30 बजे कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी गुजरात सरकार और बीजेपी को घेर सकती है। राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए थे। पत्थर लगने की वजह से कार की पिछली सीट का एक शीशा भी टूट गया। राहुल गांधी ने अपने विरोध को गुजरात सरकार की घबराहट करार दिया। भारत ने फिर कहा कि सिक्किम सेक्टर विवाद के हल के लिए चीन के साथ कूटनीतिक रास्ते खुले हैं। भारत ने ये भी कहा कि विवाद पर भूटान के साथ भी तालमेल रखा जा रहा है, ताकि ऐसा हल ढूंढा जा सके जो सभी पक्षों को मंजूर हो। हालांकि डोकलाम में भारतीय सैनिकों की संख्या घटकर सिर्फ 40 रह जाने के चीनी दावे को भारत खारिज कर चुका है। उधर चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बार फिर भड़काऊ बयान आया है। बयान में कहा गया है कि चीन की सहनशीलता खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले पर 11 अगस्त को सुनवाई करेगा। कोर्ट की 3 जजों की स्पेशल बेंच इस पर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सलाह दी थी कि सभी पक्षों को आपसी सहमति से मसले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी स्थिति में मध्यस्थता के लिए किसी जज की नियुक्ति की जा सकती है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संवेदनशील और आस्था से जुड़ा बताते हुए पक्षकारों से बातचीत के जरिए आपसी सहमति से मसले का हल निकालने को कहा था। असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मियाद आज रात 12 बजे खत्म हो रही है। जो लोग आज भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उन पर इनकम टैक्स बनता है, तो बाद में रिटर्न फाइल करने पर इनकम टैक्स के साथ ब्याज चुकाना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया था। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने फैसला किया था। एनआईए ने केरल के कन्नूर जिले में इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल का भांडाफोड़ किए जाने के सिलसिले में जांच के तहत तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में अलपुजा के कुछ लोगों से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक कोची की एनआईए अदालत के वारंट के आधार पर कोयम्बटूर में 2 स्थानों और केरल में अलपुजा में एक स्थान पर तलाशी के बाद पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कश्मीर के मसले पर जहर उगला है। अब्बासी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कहा गया कि कश्मीर को नैतिक और राजनयिक समर्थन जारी रहेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर के लोगों की आत्मनिर्णय की लड़ाई में पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ है। भारतीय मुक्केबाज स्टार विजेंदर सिंह आज मुंबई में चीन के जुल्फिकार मेहमद अली से भिड़ेंगे। विजेंदर का लक्ष्य जीत के इस अजय अभियान को बरकरार रखकर अपना दूसरा खिताब जीतना होगा। 31 साल के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विजेंद्र अपने 9वें प्रोफेशनल मुकाबले में जीत के साथ WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट और जुल्फिकार के WBO ओरिएंटल सुपर मिडिलवेट के तौर पर दोहरा खिताब हासिल करने के लिए रिंग पर उतरेंगे। विजेंद्र ने इस मुकाबले के लिए अपने ट्रेनर ली बियर्ड के साथ मैनचेस्टर में कड़ा अभ्यास किया है।